अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज पूरे 2 महीने बाद जो है मैं मैथमेटिक्स का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2 महीने से रोका हुआ था, क्योंकि गैस पेपर लिख रहा था और फिज़िक्स कंप्लीट कर रहा था। तो गैस पेपर तमाम सब्जेक्ट के बन गए हैं, 200 फ़ीस रखी है, चाहे 9 का चाहिए या 10th के, तमाम सब्जेक्ट के हैं। अच्छा, इसमें आपको तमाम चीज़ें सॉल्व मिल जाएंगी, मतलब तमाम गैस पेपर मिल जाएंगे इंशाल्लाह आपको, और उन गैस पेपर में तमाम इंपॉर्टेंट मटेरियल मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा और इजी पैसा नंबर भी वही है, आप करके बता दीजिएगा इजी पैसा हमें, हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, चलें आज एक्सरसाइज 24.1 पूरी करेंगे, लेकिन उससे पहले रेशो और प्रोपोर्शन को समझना लाजमी होगा। अच्छा, और उसके साथ साथ जो थ्योरम गिवन है ना आपको, वो थ्योरम भी मैं कराऊंगा, यानी जो बुक में थ्योरम गिवन है वो भी मैंने आपको पहले कराने होंगे, क्योंकि थ्योरम समझ में आएगा तो फिर एक्सरसाइज होगी, वरना एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो जो थ्योरम आपके पास मौजूद है ना, THEOREM, जो थ्योरम मौजूद है आपके पास 24.1 एंड 24.2, ये दोनों थ्योरम को पहले हम समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये रटने वाली चीज़ें नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, बस 1 आधा घंटा आपने देना है और आपको हमेशा ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आप लोग बोल रहे होंगे एस भी आएगा तो एस लगा दिए। अच्छा, तो देखो पहले रेशो और प्रोपोर्शन को समझ लो। सबसे पहले रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, ये चीज़ सबसे पहले लिख लो। ठीक है, नो यूनिट। अब यूनिट इसका क्यों नहीं होता? क्योंकि सेम चीज़ों के दरमियान आप जो है वो फ़र्क देखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ये 2 मार्कर्स हैं, ये दोनों मार्कर हैं, तो इसलिए हम इन दोनों के दरमियान फ़र्क को चेक कर सकते हैं। यानी क्या चेक कर सकते हैं कि दोनों मार्कर की लेंथ कितनी है। अब देखो, लेंथ कंपेयर कर रहे हैं, तो लेंथ कंपेयर करेंगे तो लेंथ से लेंथ का यूनिट ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस मार्कर की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, मार्कर 1 इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, और मार्कर 2 की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, अज्यूम कर लो। ठीक है, अब इन दोनों का रेशो लेना है मैंने, तो 2 को मैं ऊपर रखता हूँ, 4 को नीचे रखता हूँ। ठीक है, तो यूनिट आपस में कैंसिल हो गए और दोनों का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो लिखेंगे हम। तो ये 2 के टेबल में 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, तो 1/2। ठीक है, ऐसे कर लो, या चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 4 को ऊपर रख लिया, 2 को नीचे रख लिया, सेंटीमीटर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है? 2/1। इस वैल्यू से बात क्या समझ में आ रही है कि मार्कर आपके पास जो 2 है, या जो मार्कर आपके पास 1 है, वो हाफ है मार्कर 2 के मुकाबले में। और वैसे भी आप ये देख के बात समझ सकते हो कि मार्कर जो 2 है आपके पास वो डबल है, यानी वो डबल साइज़ का है, क्योंकि उसके साथ 2 आ रहा है, और मार्कर 1 जो है वो हाफ आ रहा है आपके पास 0.1। ठीक है, तो यानी वो आधा है। तो ये बात समझ में आ गई। और एक चीज़ याद रखना कि रेशो हमेशा सेम चीज़ों के दरमियान लिया जाएगा। यानी अगर आप ले रहे हो हाइट का रेशो होगा, आप जब भी रेशो लोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि एक चीज़ की हाइट को दूसरी चीज़ की हाइट से कंपेयर करोगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे होगा, एक चीज़ की हाइट को आप दूसरी चीज़ की हाइट से कंपेयर करोगे, एक चीज़ की लेंथ को दूसरी चीज़ की लेंथ से कंपेयर करोगे, एक चीज़ की विड्थ को दूसरी चीज़ की विड्थ से कंपेयर करोगे। रेशो में हमेशा सेम चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, सेम डायमेंशंस को। रेशो समझ में आ गया। ठीक है, अब प्रोपोर्शन भी इससे मिलती जुलती चीज़ है, और रेशो से आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ जो है वो बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 1 कप चाय बनाई, और सेम रेशो जो है ना दूध और पत्ती का, अगर आपने एक पतीली चाय बनाने में रखा, तो जो टेस्ट 1 कप चाय का आ रहा होगा ना, वही टेस्ट एक पतीली चाय का भी आएगा। क्यों? क्योंकि आपने दूध और पत्ती का रेशो था वो सेम रखा है, लेकिन वो अलग चीज़ है, यहाँ पर अलग चीज़ पे बात होगी। ठीक है, अच्छा, प्रोपोर्शन पे आ जाते हैं। सिंपल, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, प्रोपोर्शन सेम चीज़ है। जब 2 रेशो एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में पढ़ देता हूँ। डेफिनेशन भी इसकी इसी तरह की है, आपके पास डेफिनेशन इसकी गिवन है पेज नंबर 183 पर। तो प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है? इक्वलिटी ऑफ 2 रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, यानी 2 रेशो का सेम हो जाना ये प्रोपोर्शन होता है। अब ये होता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, 2 रेशो लेते हैं, आपके पास
4 स्टूडेंट्स हैं, एक 2 स्टूडेंट का ग्रुप बना देते हैं, 2 अलग स्टूडेंट्स का ग्रुप। तो एक स्टूडेंट जो है वो S1, उसके पास है 20 रुपये, और जो 20 रुपये नहीं लेते, 5 रुपये लेते हैं। एक स्टूडेंट जो है स्टूडेंट 1, उसके पास 5 रुपये हैं, ठीक है, 5 रुपये। स्टूडेंट 2, उसके पास कितने हैं, उसके पास 10 रुपये हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरा ग्रुप आ गया। स्टूडेंट 3, उसके पास है 20 रुपये, और स्टूडेंट 4, उसके पास है 40 रुपये। अब मैं आपसे कहूँ कि ये जो इनका रेशो है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, ये सेम आएगा। आप बोलोगे सर कैसे, तो करके दिखा देता हूँ। स्टूडेंट 1 के जो पैसे हैं उसको ऊपर रखा, स्टूडेंट 2 के पैसों को नीचे रखा। यहाँ स्टूडेंट 3 के पैसों को ऊपर रखा और बराबर ले लिया। अभी देखिएगा सेम आएगा। स्टूडेंट 4 के पैसों को नीचे रख लिया। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं कि ये कौन से टेबल पर आ रहा है। ये 5 के टेबल पर आते हैं, ये 1 पर आ जाता है और ये 2 पर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों भी किसी एक टेबल पर आ रहे हैं। 20 के टेबल पर ले लेते हैं, 20 के टेबल पर 20 1 पर आता है और 40 2 पर आता है। तो बेसिकली आपको ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन इनके रेशो सेम आ गए। तो इसी को कहते हैं आप प्रोपोर्शन, के दो चीज़ों के मतलब रेशो का सेम आना, दो अलग अलग रेशोज़ का सेम आना, ये प्रोपोर्शन होता है। अब प्रोपोर्शन में कुछ और चीज़ें भी ख़ास होती हैं, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। प्रोपोर्शन को अगर मैं ये याद रखना, ये जो मैंने बताया है कि प्रोपोर्शन में रेशो हमेशा सेम आते हैं और इसे प्रोपोर्शनेट भी कहा जाता है। अच्छा, अब आपके पास है A और B, इसका जो रेशो आएगा वो बराबर आएगा D और C के, ठीक है। A और B का रेशो बराबर आएगा D और C के रेशो के। अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, A और C के प्रोडक्ट को बोलोगे आप एक्सट्रीम, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, और B और D के प्रोडक्ट को बोलोगे मीन, ठीक है। A और B के प्रोडक्ट को, A और C के प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा, सॉरी ये उल्टा हो गया मुझसे, ABCD, ठीक है। A और D के प्रोडक्ट को बोला जाएगा एक्सट्रीम, EXTREME, एक्सट्रीम, और B और C के प्रोडक्ट को बोला जाएगा मीन, ये याद रखना। और याद रखना A और D, B और C भी हमेशा सेम आएंगे। कैसे, अभी हमने पीछे क्या निकाला था, 1/2 इक्वल टू 1/2। अब इसमें A क्या है, 1 है, ठीक है। ये देखो दोनों। अच्छा हाँ, एक और चीज़ भी मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको, ये भी लिख लो, इसको पहले मैं रिमूव करता हूँ, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये लिख लो। रेशो में जो ऊपर वाली क्वांटिटी होती है और जो नीचे वाली क्वांटिटी होती है, इनको भी ख़ास नाम दिए जाते हैं। ऊपर वाली को क्वांटिटी को कहा जाता है एंटीसीडेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट, ANN, ये लिखा हुआ भी आपकी बुक में, एंटी, इधर आएगा नहीं ये पूरा, लिख लो, ये एज इट इज लिख लो। अच्छा, ऊपर वाली क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, एंटीसीडेंट, ठीक है। सिंपल स्पेलिंग है ANTECEDENT, ठीक है, ये E है। अच्छा, नीचे वाली क्वांटिटी को कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट, QUENT, ठीक है। ऊपर वाली क्वांटिटी को एंटीसीडेंट कहा जाएगा, एंटीसीडेंट कहा जाएगा। नीचे वाली क्वांटिटी को कॉन्सिक्वेंट कहा जाएगा, ये याद रखना। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए मेरा भी ज़ुबान जो है रुक रही है। अच्छा, अभी मैंने क्या कहा, एक्सट्रीम और मीन का प्रोडक्ट सेम आएगा, यानी एक्सट्रीम और मीन एक दूसरे के सेम आएंगे। A और D के प्रोडक्ट को एक्सट्रीम बोला जाएगा, B और C के प्रोडक्ट को मीन बोला जाएगा, ये याद रखना, B और C के। अभी पीछे हमने क्या रेशो निकाला था, 1/2 इक्वल टू 1/2। A क्या था आपके पास, 1, B क्या था आपके पास, 2, C क्या था आपके पास, 1, और D क्या है आपके पास, 2, ठीक है। देखो A ऊपर है, ये 1 हो गया, B जो है वो 2 हो गया, C जो है वो 1 हो गया, D आपके पास 2 हो गया। अब इन सबको पुट कर दो, 1/2 इक्वल टू 1/2। अच्छा, ये आपके पास हो गया A, ये हो गया आपके पास D, ये हो गया आपके पास B, और ये हो गया आपके पास C, ये हो गया आपके पास C, ये हो गया आपके पास B। तो 2 इक्वल टू 2, तो प्रोपोर्शन में हमेशा A और D का प्रोडक्ट और B और C का प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा। ये मैं सब बातें बता दी हैं, अब ये सब आपने लिख लेना है
ताकि अब जब मैं थ्योरम कराऊं तो आपको ये चीज़ें याद रहें। बेसिक मैंने आपको दे दिए, कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिए, इस ही मदद से अब तमाम चीज़ें सॉल्व होनी है। आगे आ जाते हैं अपने क्या कहते हैं थ्योरम्स की तरफ। तो थ्योरम बुक में गिवन है, बुक से ही करा देता हूँ थ्योरम, ठीक है। लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो बुक में ऑलरेडी गिवन है। ये बुक है ना आपकी, ये इस बुक में थ्योरम है। फोकस में कर दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फोकस कर दूंगा। अच्छा, अब फोकस कर लेते हैं, बेशक बेहतर होगा, ठीक है, नज़र आ रहा होगा, अच्छा समझ में आ रहा होगा। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, इसको बताता हूँ कैसे होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। जैसे कि ट्रांसवर्सल हमने 9 में भी बहुत पढ़ी है और मैंने आपको 9 में भी इसे बहुत पढ़ाया है। मैं एक पेज ले लेता हूँ जिससे मैं आपको ट्रांसवर्सल दोबारा समझाऊंगा, ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब आ जाए, ये आपका यहाँ पर आ गया थ्योरम। आपने क्या प्रूफ करना है, आपने इधर इसमें प्रूफ करना है कि ए और डी, ये देखो लिखा हुआ है ए और डी, बी और डी या डी और बी कह लो, ये एम जो है ना मेजरमेंट को डिनोट करता है, यानी एक वैल्यू आएगी ए और डी की जगह पर, एक नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, मैंने ग्रुप में बताया था ना। नेचुरल नंबर को समझ लो क्योंकि वो यहाँ इस्तेमाल होगा। ए और डी, बी और डी, इसका रेशो बराबर होगा ए और ई और सी के, यानी एक प्रोपोर्शन होगी आपके पास, है ना, कि दो रेशो सेम आने चाहिए, दो अलग अलग रेशो। अब करना कैसे है, तो आपने कुछ कंडीशंस याद रखनी है। देखो थ्योरम एक तरह से फॉर्मूला ही होता है, वो ये बताता है कि अगर आप लालू खेत से सदर की तरफ जाओगे तो बीच में आपके पास जो है वो आपके पास कायद-ए-आज़म का मज़ार आएगा ही आएगा, क्योंकि आप लालू खेत से सदर जा रहे हो, उसके बीच में मज़ार है ही। अब ये नहीं बोलिएगा मैं ऐसे रोड से जाऊँगा जहाँ कायद-ए-आज़म का मज़ार पड़ता ही नहीं है, फिर वो अलग बात हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस रोड से जाओगे जो मैं बोल रहा हूँ, लालू खेत से जो सदर की तरफ जाता है, तो कायद-ए-आज़म का मज़ार आएगा ही आएगा। तो इसी तरह से थ्योरम भी ये बताता है कि अगर ये काम करोगे तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। जैसे कि एफ़ की वैल्यू आपको निकालनी है, एम और ए की वैल्यू पुट करोगे तो एफ़ की वैल्यू आएगी ना, तो इसी तरह से बस। तो अब देखो यहाँ क्या है, ये गिवन है अ लाइन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, ये लाइन आपके पास इसकी बात हो रही है, बी और डी, सॉरी डी और ई, जो कि आपके पास पैरेलल हैं, इसे कह रहे हैं, ये याद रखना, इसे कह रहे हैं ये कि डी और ई, अगर थोड़ी सी रेजोल्यूशन ख़राब आ रही हो तो 760p में ले जाना। यहाँ कह रहे हैं डी और ई आपके पास पैरेलल है एंड इंटरसेक्टिंग द टू अदर साइड्स, और दो अलग अलग साइड्स को काट रही हैं। अब देखो ए और बी आपके पास एक साइड है, ए और सी आपके पास एक साइड है, तो ये डी एक तरफ यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, और एक ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है ना। डिवाइड देन प्रोपोर्शनली, अब प्रोपोर्शनली डिवाइड किया है, यानी आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि ए और डी और बी, इसका रेशो लोगे ए और ई, सी और ई के रेशो के सेम आएगा, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब आ जाए थोड़ा सा कर लेते हैं इसे। ट्राइंगल क्या है आपके पास, ए बी सी ट्राइंगल है आपके पास, सिंपल, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। डी ई क्या है, डी ई एक पैरेलल है, और ये पैरेलल किसके है, क्योंकि रेफरेंस तो आपको बनाना पड़ता है ना, क्योंकि देखो डी ई पैरेलल है, किस चीज़ के पैरेलल है, तो वो पैरेलल है बी सी के पैरेलल है, यानी डी ई बिल्कुल सेम तरीके से बनी हुई है बी सी के। सेम तरीके से बने हुए होने के मतलब कि उसके बिल्कुल सामने बनी हुई है और बिल्कुल स्ट्रेट में बनी हुई है। डी ई इंटरसेक्ट द अदर साइड्स। अच्छा, डी ई क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ए और बी को, यानी बीच में से काट रही है ये लाइन। ए सी, अच्छा इस साइड पे काट रही है ए बी को, और दूसरी साइड पे काट रही है, साइड 1 पे काट रही है ए बी को, और साइड 2 पे काट रही है ए सी को एट पॉइंट डी। अच्छा, डी पॉइंट पे काट रही है ए बी को और ई पॉइंट पे काट रही है ए सी को, ये याद रखना। अच्छा, अब ये चीज़ प्रूफ करके बता दो कि वाकई ही आपके पास रेशो सेम आएगा। तो मैंने क्या बताया कि रेशो में ज़रूरी नहीं है कि P आपके पास 2 के बराबर होना चाहिए, Q 2 के बराबर होना चाहिए, और यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ हो RP वो भी 2 के बराबर, और CE वो भी 2 के बराबर, नहीं, कोई भी नंबर हो, बस रेशो सेम आ जाने चाहिए। तो वो देखते हैं उससे।
अच्छा, सेलेक्ट, आपने क्या करना है, पैरेलल लाइंस बनानी है और एक ट्रांसवर्सल की कंडीशन लगानी है। तो वो कंडीशन मैं भी लिखवाऊंगा जब वो आएगी नीचे, पहले इसको समझ लो। सेलेक्ट सच अ यूनिट ऑफ लेंथ सो डैट, आपने क्या करा, आपको ये पता तो चल गया कि ए डी जो है वो आपके पास एक साइड अलग बन रही है, तो आपने ए से लेके डी तक के डिस्टेंस को पी कह दिया, ये देख लो। अच्छा, ये जो ऊपर बार लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये लाइन है, ठीक है, ये याद रखना। डी से लेके बी तक के डिस्टेंस को आपने क्यू कह दिया, वर पी एंड क्यू का रेशो ले लिया आपने, ठीक है, और आपने ए और डी को कोई भी नेचुरल नंबर सपोज करना है। अगर आप कोई नंबर सपोज भी करोगे तो नेचुरल नंबर लोगे। इसी तरह से डी और बी को भी नेचुरल नंबर लिया जाएगा जो कि क्यू है। तो मैंने ए डी साइड को क्यू के बराबर कह लिया और ए डी साइड को पी के बराबर कह लिया और बी डी साइड को क्यू के बराबर कह लिया। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। अब मैंने क्या कहा था, ए और डी को डिवाइड करना होगा अपने डी और बी के साथ, तो डिवाइड ए डी इंटू पी। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, अब कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स क्या होते हैं, ये जो लाइन नज़र आ रही है ना आपको, ये लाइन, ये लाइंस ये बराबर कट कर रही हैं ट्रायंगल को, मतलब ये एक सेम लेंथ के बाद आ रही हैं। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ लोगे सेम आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ लोगे वो ऊपर वाली लेंथ के बराबर आएगी, ठीक है, ये याद रखना। तो सेगमेंट्स का मतलब होता है हिस्से, टुकड़े। तो आपके पास ए डी और बी डी, अगर मैं इसका रेशो लूँ तो ये किसके बराबर आएगा, क्योंकि आपने ए डी को पी बोल दिया है और बी डी को क्यू बोल दिया है, तो पी और क्यू के रेशो के बराबर आएगा। फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू बी सी। अच्छा, अब आपने क्या किया, ये लाइंस ड्रॉ करी हैं पैरेलल। अब उसकी वजह क्यों बनी ड्रॉ करने की मैं बताता हूँ। ए डी इज़ डिवाइड इंटू पी, वही बात है कि ए डी पी पे मतलब ए डी जो है वो पी है आपके पास, ठीक है, इंटू पी। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बाय द पैरेलल लाइंस, तो ए और डी इनके दरमियान पैरेलल लाइंस बनाई गई हैं। ये लाइंस ट्रांसवर्सल को कट कर रही हैं। अभी मैं बताता हूँ कैसे, इस कंडीशन पे बताना है मैंने क्या हो रहा है। ए ई, ये रहा आपके पास ए ई, ऑल्सो डिवाइड इंटू पी। अच्छा, ए ई को भी पी ही कहा गया है, ठीक है, ए ई को भी पी ही कहा गया है। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बाय द सेम पैरेलल लाइंस। अच्छा देखो, ये जो बात लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझाने वाली है। पैरेलल लाइंस मेक इक्वल नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट इंटरसेप्ट ऑन ईच ट्रांसवर्सल। अब कहना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो इक्वली इंटरसेक्ट करती हैं ट्रांसवर्सल को। समझते हैं इस चीज़ को। देखो भाई, ये आपके पास है पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस है। इस पैरेलल लाइन को ए कह दिया, ए कह दिया, उस पैरेलल लाइन को ऊपर वाली को बी कह दिया। ट्रांसवर्सल क्या होती है, जो दो पैरेलल लाइंस को काटती है। ये है आपके पास ट्रांसवर्सल, टी आर ए एन एस वी ई आर एस सी एल, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, एक ट्रांसवर्सल लाइन आ गई। याद रहेगा ना ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल। अच्छा, ट्रांसवर्सल लाइन आ गई है आपके पास, ये भी एक लाइन ही होती है। ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ए पैरेलल है बी के। ये पैरेलल का साइन होता है मैथ में, ठीक है, याद रखना, ये आपके लिए बड़ा काम आएगा आगे जाके। अच्छा, आप एंगल को भी समझ लो, ये एंगल है और ये एंगल है। ये एंगल ए है, अल्फ़ा है, ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये दोनों 180 के बराबर आएंगे। ये ट्रांसवर्सल की कंडीशन है कि एक लाइन दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए और अल्फ़ा प्लस बीटा का एंगल अगर आप निकालो, यानी सम निकालो, तो वो 180 के बराबर आना चाहिए। एक और भी कंडीशन होती है इसकी कि ये जो है ना, अगर आप एक और पैरेलल लाइन बना दोगे ना, तो ट्रांसवर्सल क्या करेगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, या पूरा ये वाला डिस्टेंस सेम आएगा। कहना क्या चाह रहा हूँ कि पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल को इक्वली कट करती है, ये और ये सेम डिस्टेंस पर आते हैं।
ये और ये सेम डिस्टेंस पर आते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये ट्रांसवर्सल की कंडीशन थी, इसको याद रखना है, इसको मत भूलना, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया कि यानी इन्होंने इस तरह से इसे बनाया है कि इनके दरमियान के डिस्टेंस सेम आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। सिमिलरली EC, जो काम आपने अभी तक AD और BD के साथ किया था, AD और DB के साथ, वही काम आपने AE और EC के साथ भी करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है DE इज़ डिवाइड इंटू Q, DE को हमने Q में डिवाइड कर दिया है। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट यानी ऐसे काटा है कि सेम लाइंस पैरेलल बनाई हैं। अच्छा, AE और CE आपको पता है P और Q के बराबर है, मैंने अभी बता दिया था। AE आपके पास P के बराबर है और CE आपके पास Q के बराबर है, इसको लिख लो, ठीक है, CE Q के बराबर है। अच्छा, अभी ये दोनों चीज़ें प्रोपोर्शन है, तो प्रोपोर्शन में आप क्या करते हो, इसको इससे कंपेयर कर देते हो, मतलब PQ यहाँ भी है, PQ यहाँ भी है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा लो, यहाँ प्रोपोर्शन है तो भी आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि इसका रेशो और इसका रेशो सेम आएगा। जैसे वो 5 रुपये और 10 रुपये, 20 रुपये और 40 रुपये की एग्जाम्पल दी ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आ गई, ये दोनों एक दूसरे इनके रेशो बराबर आ गए। तो ये जो चीज़ हमें प्रूव करने के लिए कहा गई थी वो प्रूव्ड हो गई बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा लो या प्रोपोर्शनल की कंडीशन लगा लो, एक ही बात है। तो आई होप ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। 21 मिनट ले लिए इस थ्योरम ने, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाता है। सेम थ्योरम है, सेम तरीके से होगा। वो नेक्स्ट थ्योरम इस पेज पर है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब इस थ्योरम की मदद से ना ये वाला सवाल हुआ है, प्रैक्टिस का एग्जाम्पल का है, लेकिन यही एग्जाम्पल का सवाल एक्सरसाइज में भी है, तो मैं वो वहाँ कराऊंगा इसे, ठीक है। अच्छा, देखो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ कह रहे हैं इफ़ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक लाइन सेगमेंट है, यानी इस PQ की बात कर रहे हैं, ये एक सेगमेंट है, ये ट्राइंगल को दो हिस्सों पे कट कर रही है, यानी AB को काट रही है और AC को काट रही है इन द सेम रेशो, सेम रेशो में, यानी AP और PB इसका रेशो ले लो, AQ और QC इसका रेशो सेम आएगा, ठीक है। तो समझ गए ना, PQ पैरेलल है BC के, ठीक है। अच्छा, तो बाकी ये है, अगर ये BC के पैरेलल नहीं है तो आपने PQ को पैरेलल करना पड़ेगा BK ड्रॉ करके। अभी वो BK की कंडीशन आ रही है, तो A और P की कोई भी वैल्यू हो और B और P की भी कोई भी वैल्यू हो, मतलब B और P के दरमियान ये जो लाइन आ रही है इसकी भी कोई भी वैल्यू आ रही हो, और A और Q की भी कोई भी वैल्यू, और इसी तरह से Q और C की भी कोई भी वैल्यू, लेकिन A B और रेशो AP और PB का AQ और QC के बराबर आना चाहिए, ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा, याद रखना ये चीज़ जब तक प्रूफ नहीं होगी जब तक PQ वाकई ही BC के पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को हमने देखना है बड़ा ध्यान से। अच्छा, ट्राइंगल तो पता है आपको ABC है भाई, कोई मसला नहीं है। कोई आपको लिख के दे दे ट्राइंगल ABC ड्रॉ करो, तो बिल्कुल जैसे ड्रॉ है वैसे ही ड्रॉ करेंगे आप लोग, है ना। अच्छा, PQ आपके पास ये वो लाइन है जो कि AB को काट रही है, यह लिखा हुआ है कट्स AB एंड AC, बात समझ में आ गई। अच्छा, एट पॉइंट PQ रिस्पेक्टली, और AB को किस पॉइंट पे कट करा जा रहा है, P पॉइंट पे कट करा जा रहा है, उस पॉइंट को नाम दे दिया गया। बेसिकली ये वर्टेक्स को नाम दिया जाता है A का, और इस वर्टेक्स को B का, तो इसीलिए AB को किसी और चीज़ का नाम देना पड़ता है इस पूरी साइट को बताने के लिए, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आपको बात समझ में आनी चाहिए, मैंने अभी कहा था कि PQ पैरेलल होनी चाहिए BC के, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये आपने प्रूफ करना है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर आपने प्रूफ करना है कि वाकई BC पैरेलल है BQ के, PQ पैरेलल है BC के, ये आपने प्रूफ करना है। आगे करते हैं प्रूफ हम लोग। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वो क्यों ड्रॉ करते हैं मैं बताता हूँ। PQ इज़ नॉट पैरेलल टू BC, अगर PQ पैरेलल नहीं है BC के तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो PQ के पैरेलल आए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये C वर्टेक्स से ट्राइंगल को आगे एक्सटेंड करते हैं और एक BK ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये BK तो पैरेलल होगी ही होगी PQ के, ठीक है। हम मान लेते हैं कि PQ के पैरेलल है BK, तो यही लिखा हुआ है BK मीटिंग AC पॉइंट के। ये जो BK है आपके पास, ये जो आपके पास AC है
इसको हमने आगे ले गए के तक, एंड अदर सी पी क्यू, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पी क्यू आपके पास वाकई ही पैरेलल है बी के। अगर बी सी के पैरेलल नहीं है तो फिर बी के पैरेलल होगी, लेकिन आपने प्रूफ करके बताना है कि बी सी के पैरेलल है या नहीं, ठीक है। वही प्रूफ करने का काम कर रहे हैं अभी हम लोग, कोई टेंशन ना लीजिए। अच्छा, अब मसला ये है कि ट्रायंगल पीछे है, इसकी मतलब वो यहाँ पर है, तो करते हैं इसको बार बार पलटते हैं, बार बार करते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा ना मैं जूम कम करता हूँ ताकि मुझे बार बार ट्रायंगल भी चाहिए होगा ना, तो वो ट्रायंगल भी मिले। अच्छा, अब ट्रायंगल भी आ जाएगा इसी में और वो भी आ जाएगा। थोड़ा सा आपको रेजोल्यूशन बेहतर करनी होगी वीडियो की, 760p में ले जाना, अच्छी हो जाएगी रेजोल्यूशन। अच्छा, तो चलो इसको करते हैं आगे। अच्छा, अब ट्रायंगल कौन सा वाला देखना है, बी ए बी के। अब ए बी के वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये रहा ए बी के, ठीक है। ये वाला नहीं देखना, ए बी सी वाला, ए बी के वाला ट्रायंगल देखना, ठीक है। अभी मैंने बता दिया था पी क्यू बी के पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको ऐसे ड्रॉ किया है। अच्छा, अब रेशो ले लेते हैं। रेशो मैंने अभी आपको बताया था कि हम प्रूफ भी कर चुके हैं कि ए पी पी बी ए क्यू क्यू सी इनका रेशो सेम आएगा, प्रोपोर्शन हमने पढ़ा है। तो यहाँ ये भी लिखा हुआ है लाइन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स अदर साइड्स प्रोपोर्शनली। तो जो लाइन पैरेलल ड्रॉ होती है वो प्रोपोर्शनली कट करती है दोनों साइड्स को। ये मैंने बताई थी ना बात, भूले तो नहीं ना? चलो नहीं भूले होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ए पी और बी पी हमारे पास बराबर है ए क्यू और ए सी के। पहले हमने ट्रायंगल ए बी सी के मुताबिक कह दिया। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सेम चीज़ को रखा। यहाँ पर इन्होंने ये नहीं लिखा है ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी के मुताबिक देखा तो यहाँ पर आ रहा था क्यू के, ठीक है। और ट्रायंगल ए बी सी के मुताबिक देखा तो यहाँ आ रहा था क्यू सी। क्यों आ रहा था क्यू सी? क्योंकि वो वाले ट्रायंगल में आपके पास ये लाइन यहाँ से यहाँ तक थी, ठीक है, क्यू के कह लो, के क्यू। और ए बी वाले ट्रायंगल में ये आपके पास क्यू सी तक थी, ठीक है। लेकिन दोनों में एक चीज़ सेम है, ए बी और बी पी। तो ए बी बी पी को आपस में कंपेयर कर दिया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी की मदद से। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, यहाँ लिखता हूँ मैं कि ए इक्वल है सी के और सी इक्वल है बी के। तो सी दोनों में सेम है ना, तो ए इक्वल बी के भी होगा, ठीक है, ये याद है ना। तो यहाँ भी यही हुआ है कि ए बी ए पी और बी पी, यहाँ भी ए पी बी पी दोनों को कंपेयर कर दिया तो ए क्यू और के क्यू, ए क्यू और के क्यू। तो यहाँ भी ए क्यू, यहाँ भी ए क्यू कट गया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, ए क्यू बराबर है क्यू सी के, क्यू के बराबर है क्यू सी के। इफ़ देखो वो एंटीसीडेंट पढ़ाया था ना मैंने, यहाँ पर वो लिखा हुआ है एंटीसीडेंट आर इक्वल देन कॉन्सिक्वेंट एंड ऑल्सो इक्वल इन रेशोस, तो इसीलिए वो सेम आ रहा है। तो अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये बात साबित हो रही है कि हमारे पास जब ये दोनों चीज़ें सेम आई हैं तो इसका मतलब ये है कि पी क्यू बी सी के बराबर है तो ही ये दोनों चीज़ें सेम आई हैं, वरना नहीं आती, ठीक है। तो अब ये थ्योरम थे, हमने कर लिए थ्योरम्स। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। काफ़ी टाइम कंज्यूम हो गया थ्योरम में, आधा घंटा पूरा ले लिया थ्योरम ने हमारा, ठीक है। कोई नहीं, टाइम समझ में आ गई बात तो और क्या चाहिए। अच्छा, अब थ्योरम तो हो गए, अब इनके सवालात थ्योरम की मदद से ही होंगे। असल चीज़ थ्योरम समझाना ही थी आप लोगों को, अब तो कोई मुश्किल नहीं, आसान है, ठीक है। अच्छा, याद रखो ग्रुप की फ़ीस कितनी है, 1500। ऐड हो जाना ग्रुप में लेक्चर्स, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स, उनके सॉल्व और नोट्स और प्रैक्टिकल्स आपके पास जो होते हैं वो प्रैक्टिकल्स के नोट्स और मतलब प्रैक्टिकल्स की बुक्स और तमाम बुक्स और तमाम चीज़ें मिलेंगी। अगर सिर्फ नोट्स चाहिए तो 500 फ़ीस है, ठीक है, तमाम सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। और अगर एक सब्जेक्ट के चाहिए तो 150 है, वन सब्जेक्ट। गेस्ट पेपर चाहिए तो तमाम सब्जेक्ट के 200 है। तो जो भी आपको चाहिए हो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, इजी पैसा करके बता देना, मैं सेंड करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ अपने काम पर, ठीक है। ये बातें तो होती रहेंगी, काम करते हैं। चलो बुक खोल लेता हूँ मैं भी, क्योंकि मैं भी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ ना, तो बुक तो खोलना पड़ेगा ना। तो बुक मैंने खोल ली है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल ड्रॉ कर दूंगा, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी
क्वेश्चन नंबर 1 है 24.1 का, टोटल 5 क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है आपके पास, अच्छा थ्योरम आप पढ़ चुके हो, उस थ्योरम को याद रखना। डी बी पैरेलल है, ट्राइंगल ड्रॉ कर लो सबसे पहले, बगैर ट्राइंगल के समझना मुश्किल होगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, याद रखना, ठीक है। अच्छा आपके पास डी ई, मैं इसको नाम तो दूं पहले, ठीक है, पहले नाम दे देता हूँ ताकि आपको और समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। अच्छा आपके पास ये कहते हैं कि डी ई, अब डी ई कौन सी वाली साइड है, ये वाली साइड है, डी और ई। ये डी ई आपके पास पैरेलल है ए बी के, डी ई आपके पास पैरेलल है ए बी के, एक कंडीशन हो गई। फाइंड ई सी, ई से लेके सी तक का डिस्टेंस पता नहीं है। क्यों पता नहीं है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है ए से लेकर ई तक का, ठीक है। बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, कैसे पता करोगे आप। और 12 सेंटीमीटर है आपके पास डी से लेके सी तक का डिस्टेंस। देखो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि डी सी ई सी के बराबर है, ऐसा नहीं करिएगा कि उसको भी 12 सेंटीमीटर लिख दें, नहीं, जो थ्योरम पढ़ा है उसको इस्तेमाल करें। अच्छा तो आपको बता दिया, गिवन डेटा में इन्होंने क्या कह दिया, गिवन डेटा में कह दिया, और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि बी डी और बी डी तक का डिस्टेंस आपके पास है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एम लिखते हैं। और उसके बाद आपके पास डी सी तक का डिस्टेंस है आपके पास, डी सी तक का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, देखो 12 सेंटीमीटर। अच्छा उसके बाद एक और भी है आपके पास, ए ई तक का डिस्टेंस है आपके पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो अब आप बस इनको बता दो कि क्या डिस्टेंस होगा ई सी तक का, बता दो इनको, ख़त्म बात। तो थ्योरम तो पढ़ रखा है हमने, हमें पता है कि जब भी एक लाइन पैरेलल कट करती है किसी ट्रायंगल को तो रेशोज़ तो सेम आते हैं, यानी ए ई सी, इसका रेशो बराबर आएगा बी डी और डी सी के। थ्योरम तो पढ़ रखा है हमने 24.1 में, तो चलो उसको लगा देते हैं थ्योरम। ए ई बराबर आएगा आपके पास, ये एम लिख रहा हूँ मैं, मार्कर की निब थोड़ी सी मोटी होने की वजह से ना वो शायद समझ ना आ रहा हो, वो आपके पास बराबर आएगा सी ई सी के। चाहो तो ई सी को भी ऊपर लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, फिर ए बी को नीचे करना पड़ेगा। अच्छा बी, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो फिर आप किसी भी तरीके से सवाल का आंसर निकाल सकोगे। बी डी आपके पास बराबर है डी सी के, पढ़ा है ना अभी थ्योरम कि ये इसके रेशो के बराबर, मतलब ये और इसका रेशो, ये और इसका रेशो सेम होगा। ए ई क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सही सर 5 सेंटीमीटर। अच्छा ई सी क्या दिया हुआ है, पता करना है, तो ई सी को तो ऐसे टी लिख देते हैं, इसी को तो पता करना है, इसी के लिए तो सारा काम है। अच्छा बी सी क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। डी सी क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स लगा लेंगे आप लोग। चले मैं कराता हूँ आप लोगों को, और नया मार्कर खरीदेंगे, मार्कर भी पुराना हो गया है। अच्छा तो 5 के साथ मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ 12 को, ठीक है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 यहाँ पर हो रहा है, ऊपर हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, और ई सी वहाँ चला जाएगा ऊपर। कोई मसला तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना मैंने क्या किया। चलो फिर बता देता हूँ, 12 यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई 5 के साथ। अच्छा 6 यहाँ पर आ जाएगा ई सी की जगह पर, 6 जो है वो ई सी की जगह पर और ई सी 6 की जगह पर चला जाएगा। सॉल्व करो इनको, कैलकुलेटर से मैं भी करता हूँ, वैसे तो कैलकुलेटर से करने की ज़रूरत नहीं है, बात समझ में आ रही है। इसमें 10 से 10 आएगा कैसे, देखो चलो मैं आप लोगों के तरीके से कर लेता हूँ पहले, जैसे आप लोग करते हो ना, 5 को मल्टीप्लाई करा दिया 12 से, ठीक है, फिर डिवाइड करा दिया 6 से, ये 1 पर आता है, ये 10 पर आता है, तो क्या आ रहा है आपके पास 10 सेंटीमीटर। अब इसको वेरीफाई करें, ज़रा वेरीफाई करें, यानी पीछे आंसर होंगे इसके गिवन आपके पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया है। अब इसको चाहो ना ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई मसला नहीं है।
ए की बात होगी, ठीक है। तो ये हमारा उसका जवाब हो गया, अच्छा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 की तरफ बड़े चलते हैं। अब मैं जो है ना इसको मिटा देता हूँ, ये रेशो और ये प्रोपोर्शन की हेडिंग चली गई ना, ताकि हमारे पास और स्पेस आ जाए काम करने के लिए अच्छा सा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो हो गया हमारा, तो अब आगे करते हैं और आगे देखते हैं कि आगे कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 सेम सॉर्ट का क्वेश्चन, सेम तरीके से होने वाला, ठीक है। देखें इसमें मट्टी लग गई है, कितने ढंग से रखा हुआ है। चल चेक करते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। अब मैं इससे यूँ बना रहा हूँ ताकि ना आप लोगों को और अच्छा समझ में आ जाए। हाँ चल रहा है, छोटा छोटा नज़र आएगा इससे, इसलिए इसको ना जब इस्तेमाल करेंगे जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सेम क्वेश्चन है, खुद भी कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन कर लिया तो मुझसे समझ लें। ट्राइंगल ABC है, जब भी ट्राइंगल ABC कह दिया ना, कुछ नहीं सोचना, बस ट्राइंगल ड्रॉ कर देना है। उन्होंने कह दिया ना ABC है तो कोई मसला नहीं, बस ABC होगा, ABC। अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा ना इसको आगे पीछे वर्टेक्स को नाम दिया है, जो मैंने दिया वो भी ठीक है, लेकिन इन्होंने थोड़ा आगे पीछे नाम दिया तो मुझे इनके मुताबिक नाम देने पड़ेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने में। B, ठीक है। अच्छा, अब एक पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन कट कर रही है दो हिस्सों में इस ट्रायंगल को। अच्छा, जब ये पैरेलल लाइन कट करती है ना तो एक तरफ तो ट्रायंगल बनता है लेकिन दूसरी तरफ ट्रायंगल नहीं बनता, दूसरी तरफ एक क्वाड्रिलेटरल शेप बनती है। देखो ये तो ट्रायंगल है, अगर मैं इसको नाम दे दूं P और Q कहा जा रहा है ना इसे, तो इसको नाम दे देता हूँ। तो आप देखो APQ ये तो ट्रायंगल बना है, लेकिन दूसरा जो है ना PCB और P ये क्वाड्रिलेटरल बना है। तो शेप्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ट्रायंगल के 3 ही वर्टेक्स रहेंगे, 4 वर्टेक्स नहीं करिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि कौन सा हिस्सा कितने वैल्यू पे है। आपने करना कुछ नहीं है, पता x करना है, फाइंड x। आई होप नज़र आ रहा होगा, बारीक है लिख रहा है लेकिन नज़र आ रहा होगा। फाइंड x करना है आपने। मज़े की बात क्या है, A और P इसकी इक्वेशन दे दी गई है, कोई मसला नहीं है, इक्वेशन दे दी है तो हमें कोई x की वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो 5x - 3 ये इक्वेशन आ गई आपके पास, नज़र आ रहा है ना। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि पुराने मार्कर से ही लिखूँ, ऐसा ना हो कि आप लोगों को नज़र ना आ रहा हो, ठीक है। चलो ये लो 5x - 3। P से B तक का डिस्टेंस आपको गिवन कर दिया गया है 2 का, और A से लेके Q तक के लिए भी आपको एक इक्वेशन गिवन कर दी गई है 2x + 1, और Q से लेके C तक अभी आपको एक इक्वेशन गिवन कर दी, सॉरी एक नेचुरल नंबर है 3। करना क्या है, वही करना है जो कंडीशन पढ़ रखी है कि हमने रेशोस को सेम ले लेना है और कुछ नहीं कर सकते, रेशो को सेम ले लेना है। यानी A और P, इसका रेशो P और B के साथ बराबर आएगा A और Q और C के साथ। अभी देखते हैं, अभी हो जाएगा सवाल, कोई मुश्किल नहीं है। कैसे, मैंने बताया था जब पैरेलल कट करेगा तो रेशोस प्रोपोर्शन हो जाएंगे, सेम आएंगे। AP आपके पास बराबर है PB के, ठीक है। इसी तरह से आपके पास AQ, ठीक है, क्योंकि A P के साथ भी है तो Q के साथ भी जाएगा। इसके रेशो को इसके साथ लीजिएगा, AQ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद PB, ठीक है, रेशोस आपने बराबर ले लिए हैं। अब आपको वैल्यूज़ गिवन है, कैसे वो मैं देखता हूँ, वो आपको बताता हूँ। वैसे उन्होंने उधर भी लिखा हुआ है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए।
क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं ना। ये तो आपने x तो पता करना है, ठीक है, ये हो गया 5x - 3, ठीक है, मैंने लिखा भी था वहाँ पे। तो इस तरह से सवाल सॉल्व करना सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट वे होता है किसी भी सवाल को सॉल्व करने का। 2। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक और भी वैल्यू दे दी थी हमें, उन्होंने कहा था कि ए क्यू बराबर है आपके पास बी पी, तो आपके पास बराबर है, सही है बिल्कुल 2 के, बी पी का बन भी आता था 2x + 1, और क्यू सी जो आखिरी चीज़ हम लेंगे बराबर 3 के, ठीक है। ये सब वैल्यूज़ आपको गिवन है, अब इसमें पुट कर दो इक्वेशन, इस इक्वेशन में। तो ए बी कितना है 5x - 3, मैं भी आपको साथ कर रहा हूँ इसे, और बी पी 2 है, वहाँ भी गिवन देख लो। अच्छा, ए क्यू कितना है 2x + 1, और ये पी एम कहाँ से आ गया, पी एम तो नहीं होगा, ये हमने शायद जल्दी में गलत लिख दिया है। ए क्यू था ना, तो क्यू सी आएगा, शायद हमने गलती से, मैंने गलत लिख दिया, हमने नहीं, मैंने गलत लिखा, आप लोगों ने नहीं लिखा तो वो ए क्यू सी था, मैंने उसे पी एम लिख दिया गलती से, क्यू सी होगा, ठीक है। तो क्यू सी आपके पास कितना आएगा 3 आएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, बस आपने मैथमेटिक्स का जो तरीक़ेकार पढ़े हैं वो लगा दीजिए। ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 5x - 3, 2 वहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई हो गया 3 से तो 15x, 3 से मल्टीप्लाई 9, 4 हो गया 2 से मल्टीप्लाई होकर, और 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 रहा। अच्छा, उस तरफ ले जाइए, 15x को इधर ही रहने देते हैं, ये बड़ा नंबर है, तो -4x हो गया और +2 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ कितना आ रहा है आपके पास 11x, और माइनस प्लस माइनस 7, बिल्कुल ठीक है। तो रेशो आपके पास आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हमसे ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि ये यहाँ माइनस था, वो वहाँ के प्लस, यहाँ के ये भी माइनस होगा ना, ये तो हमें देखना पड़ेगा ना। देखो भाई, यहाँ पर जब प्लस था तो वहाँ जाके माइनस होगा ना, तो हमने उसे प्लस कैसे लिख दिया। तो माइनस का 9 माइनस के 2 के साथ हुआ तो -11 हो गया, तो ये यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 11 यहाँ डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, x = 1 आ गया। यूनिट नहीं लिखेंगे इसका क्योंकि यूनिट गिवन नहीं है, ठीक है। आंसर आ गया, समझ में आ गई बात, यहाँ से आपका आंसर था, सॉल्यूशन था आंसर का। चले रिमूव करते हैं, समझ में आ गया होगा। बस ऐसे ही होंगे सवालात, यही आएंगे पेपरों में भी। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो बेशक मुश्किलात रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े चलते हैं। तो अब आपके पास कोई सवाल नहीं है, मतलब कोई सॉल्व करने वाला न्यूमेरिक टाइप का नहीं है। अब आपके पास एक थ्योरम है, थ्योरम काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरी ज़ुबान थोड़ी लड़खड़ा रही है, तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि मेरी सांस अक्सर ना फूलती है जब मैं ज़्यादा जो है वो पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा ना मुझे उसका मसला आता है सांस लेने में। चलो, तो अब इसको करते हैं, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होती है, तो अब जो है वो इसको करते हैं। सबसे पहले तो ट्रेपीजियम समझो क्या होता है। ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है, 4 साइड्स होती है ना इसमें भी, लेकिन ट्रेपीजियम में 2 साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। बेशक ये साइड्स आपको पैरेलल नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन ये 2 साइड्स आपस में पैरेलल हैं। तो ट्रेपीजियम में 2 साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। हाँ, वो अलग अलग साइज़ की होती हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो पैरेलल ज़रूर होती हैं। तो ये ट्रेपीजियम की खसूसियत है। TRAPEZIUM, ट्रेपीजियम, ZIUM। अब इसको मैं करा देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखाई देता हूँ, ताकि आप लोग अच्छा समझ सकें। ये आ गया आपके सामने, इसका मैं ब्राइटनेस इसकी थोड़ी मैं कम करता हूँ ताकि आपको इसका व्यू अच्छा आ जाए, व्यू एंगल अच्छा आ जाए, ठीक है। तो ये इसमें सॉल्व है नोट्स में, तो मैं इसको इसी से दिखा देता हूँ, ठीक है, वरना मैं भी लिखवाऊँगा तो फिर काफ़ी टाइम लगेगा ना, इसलिए।
तो आपने क्या करना है, यहाँ कह रहा है प्रूव दैट द लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। एक पैरेलल साइड ड्रॉ की है। अब देखो ये पैरेललोग्राम लग रहा होगा शायद आप लोगों को, लेकिन अगर गौर से देखोगे तो ये ट्रेपीजियम है, इस तरह का शेप है, थोड़ा सा इस तरह का शेप है। वो थोड़ा इन्होंने करीब करीब बना दिया, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरह का है ये, ठीक है, जो मैंने बराबर में ड्रॉ किया। अच्छा, आपने ये प्रूफ करना है कि प्रूव दैट द लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल प्रोपोर्शनली। यानी कि ये जो आपके पास नॉन पैरेलल साइड्स है ना, बेसिकली आपको वो भी पैरेलल ही नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये ए और डी, बी और सी एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल यानी पैरेलल नहीं है, याद रखना, भूलिएगा मत। तो ए डी को डिवाइड कर रही है एक पैरेलल लाइन, वो पैरेलल लाइन भी पैरेलल है ए बी और डी सी के। मज़ा आ गया, ये तो पैरेलल ही है सब कुछ, ठीक है। लेकिन आपने ये बताना है कि ए पी, पी डी, बी क्यू, सी क्यू ये प्रोपोर्शनल है, इनका रेशो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये वर्डिंग लिखी हुई है बिल्कुल ट्रेपीजियम की इसके ऊपर। अच्छा देखो भाई, ये क्या यहाँ पर इसका प्रूफ लिखा हुआ है कि ए डी इज़ द ट्रांसवर्सल टू डी सी। अब ए डी क्या है ये वाली ए डी है, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल क्या बन रही है आपके पास डी सी, ठीक है, यानी ये पी क्यू इसको काट रहा है बेसिकली। तो एक्स वाई, अब यहाँ पर ना नाम भी दे दिया गया है, ये जो लाइन है ना पूरी पी क्यू, इसको एक्स और वाई कह दिया गया है। अच्छा, गिवन यानी बना के दे दिया था आपको, गिवन का मतलब ये। तो मैं फोकस करता हूँ इस पर थोड़ा सा, इससे ज़्यादा फोकस नहीं होगा। अच्छा, अब आगे कहते हैं कि लाइन एक्स वाई कट ए डी। बिल्कुल एक्स वाई जो है वो ए डी को कट कर रही है, आपको नज़र आ रहा है, ये एक्स वाई लाइन ए डी को बीच में से कट कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है पी बी सी क्यू। अच्छा, अब देखें आपके पास जो बी सी लाइन है, वो बी सी लाइन है वो क्यू पे कट हो रही है, यानी बी सी लाइन को क्यू कट कर रहा है आपस में। तो यहाँ पर ये बिल्कुल छोटा सा लिख दिया है कि ये थ्योरम आपके पास, मतलब अगर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कट कर रही हैं तो पैरेलल लाइन जब आपस में कट होती हैं ट्रांसवर्सल से तो इक्वली कट होती हैं, और इक्वली कट होंगी तो रेशो सेम आएगा, ठीक है। बेशक मानता हूँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसका प्रूफ ऐसा था, फिर मुझे पूरा लिखवाना पड़ता आपको, मैंने कहा चीज़ें बता देता हूँ। अच्छा, ये तो ट्रायंगल है, समझ में आ रहा होगा, चले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाएगा, लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ होगी, द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, अब आपके पास एक ट्रायंगल है और आपने लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ करनी है कि ट्रायंगल दो हिस्सों में कट जाए और मिड पॉइंट से कटे, आधा ट्रायंगल ऊपर चला जाए, आधा ट्रायंगल नीचे रह जाए, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। केक काटते हैं ना, और कोशिश करते हैं कि ऐसा काटें कि आधा आधा कट जाए, यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही कोशिश की है कि एक केक काट के एक पीस निकाला था, उसको भी आधा काटा गया है, ठीक है। अच्छा, अब वो लाइन जो है वो पैरेलल होगी, जो लाइन आप ड्रॉ करोगे, मिड पॉइंट ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड द पैरेलल टू द अनदर साइड्स बाइसेक्ट द थर्ड साइड्स। तो जो साइड्स को वो काट रही होगी उसके पैरेलल होगी, यानी पी क्यू आपके पास बी सी के पैरेलल होगी। अब आपने प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल तो पता है हमारे को ए बी सी है, अब वहाँ पर उन्होंने ना ट्रायंगल शायद बना हुआ नहीं दिया होगा, और बुक में बना हुआ भी नहीं दिया था इसको, तो आप ए बी सी ट्रायंगल ले सकते हैं, ठीक है। जब आपको चीज़ें बनी भी नहीं देते हैं तो फिर आप सपोज भी करते हैं, कोई मसला नहीं होता हमारे लिए। ब्राइटनेस मैं थोड़ी इसकी बेहतर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छा व्यू एंगल आए। तो ए बी सी है, पी क्यू आपके पास वो लाइन है जिसने बाइसेक्ट की है, वो लाइन सेगमेंट है बेसिकली जो कट कर रहा है ए बी को और ए सी को, और मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, ये याद रखने वाली बात है। अच्छा, बी क्यू पैरेलल है बी सी के, ये बात आपने प्रूफ करके बतानी है, तो वही पीछे वाली कंडीशन इस्तेमाल होंगी। लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रॉन। अच्छा, अब पी क्यू के लिए ट्रांसवर्सल है ए बी। अब जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये बात आपको पता होगी कि ट्रांसवर्सल में हमारे पास जो पैरेलल होते हैं वो सेम उसमें कट रहे होते हैं, सेम सेगमेंट में कट रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन। तो इससे बात साबित हो रही है कि ए पी
पी बी के बराबर है, यानी इनका रेशो बराबर होगा, इनका रेशो ले लें, और ए क्यू और क्यू सी का। अब इन दोनों का रेशो, क्योंकि लाइन ने मिड पॉइंट से कट किया तो जितना यहाँ कट किया होगा उतना वहाँ भी कट किया होगा, तो दोनों बराबर हैं। द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी का इस्तेमाल हुआ है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मैंने बता दी है और फिर दिखा भी देता हूँ, ये रही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कि जब ये लाइन निकलती है ऐसे एक ट्रायंगल बनता है, ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम डिस्टेंस पे कट करती है, मतलब पैरेलल जो बनता है ट्रांजिटिव की मदद से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम डिस्टेंस पे कट करती है। तो ये देख लो इसका लिखा हुआ है, और ये बात साबित हो गई अगर ये दोनों सेम है तो फिर अगर, और हाँ याद रखना ये जो प्रोपोर्शन होता है इसमें आपके पास जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, क्या बोलते हैं ऊपर वाली वैल्यू को, वो सेम, मतलब दोनों साइड पे सेम आ रही होती है, यानी जो आपके पास एंटीसीडेंट होता है ना, यानी एंटीसीडेंट ये वाला इस वाले एंटीसीडेंट के बराबर होगा, ये वाला एंटीसीडेंट इस वाले एंटीसीडेंट के बराबर होगा, ये वाला कॉन्सिक्वेंट इस वाले कॉन्सिक्वेंट के बराबर होगा, एंटीसीडेंट, ठीक है, याद रखना। चलो अब आखिरी करते हैं थ्योरम इसका। अच्छा, अब क्या ये भी ट्रेपीजियम है, लेकिन लगा आपको ये वही लगा होगा पैरेललोग्राम, लेकिन इसे ट्रेपीजियम ही कंसीडर करिएगा, पैरेललोग्राम नहीं है ये। अच्छा, कहते क्या है, आगे जो क्वेश्चन है ना वो मैं करा दूँगा इंशाल्लाह। ये रहे, कहते हैं क्या, प्रूव दैट द लाइन विच डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम प्रोपोर्शनल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। वही बात सेम है जो पीछे कही है कि ट्रेपीजियम को ऐसे काटा गया है कि पैरेलल जो साइड्स हैं उसके सामने एक पैरेलल लाइन बनी है। तो ये लिखा मैंने इन ट्रेपीजियम शेप ये रही आपके पास, थोड़ा सा मैं इसमें क्लियरिटी से बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे बनती है ट्रेपीजियम, और फिर ये भी उसके पैरेलल है। तो इन अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी द लाइन, अच्छा जो आपने लाइन बनाई है ना पी क्यू, उसको यहाँ पर एक्स वाई भी कह रहे हैं, विच डिवाइड ए डी एंड बी सी एट पी क्यू। अच्छा, ये जो ए डी है इसको कहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है, पी पे डिवाइड किया जा रहा है, यानी पी पॉइंट पे ये कट रही है, और बी सी किस पॉइंट पे कट रही है, क्यू पॉइंट पे कट रही है। सिंपल है बात। अब आपने प्रूफ करना है कि ये जो आपके पास एक्स वाई वाली लाइन है ये पैरेलल है सी डी के, ये बताना है आपने प्रूफ करके। तो आपने क्या किया, आपको पता है रेशो सेम है आपको पता है रेशो सेम है, तो डी पी का रेशो सेम है, डी पी का रेशो ले लो किसके साथ, ए पी के साथ। तो देखो डी पी का रेशो ले लिया आपने ए पी के साथ, या पी ए के साथ, चलो एक ही बात है। उसके बाद आपने सी क्यू का रेशो ले लिया क्यू बी के साथ। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल भी आ रही है, तो अब दोनों रेशो सेम आ रहे हैं, प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव में सेम हिस्सों में दो में कट करता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास ये जो लाइन दी हुई है इन्होंने पी क्यू, ठीक है, जो पी क्यू दिया हुआ है आपको वो पैरेलल आ रहा होगा ए बी के। तो जब भी आपके पास ये प्रोपोर्शन हो रहे हैं रेशोस, अगर ये पैरेलल नहीं आ रहे होते तो रेशो प्रोपोर्शन नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने थोड़ा सा डिटेल में जाके नहीं समझाया, लेकिन डिटेल दी है इसकी जितनी हो सके। तो इसको हटाते हैं, ये हमारे हो गए 5 के 5 क्वेश्चंस, इसके लिख लेना आंसर्स, ठीक है। तो ग्रुप का मैं बता दूं फिर से आखिर में कि 1500 है, और जो आपका वो है क्या कहते हैं नोट्स तमाम सब्जेक्ट के 500 हैं, और गैस पेपर 200 है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर स्टार्ट में आ रहा होगा, उसी पे कांटेक्ट करना, इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।